Now, in number system, your NCERT textbook exercise number 1.3, and the question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expression each has. ये 5 क्वेश्चन दिए हैं. सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जब भी हम डेसिमल की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द डेसिमल, तो डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं आपका. एक तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग आपका नाम, यानी और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ऑफ दैट? कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड आपका हो करके रिमाइंडर आपका बिल्कुल 0 आ जा रहा है, यानी कि नथिंग इज बैलेंस दियर. लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है, तो वो आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. इज इट क्लियर? और अगर आपका लगा हुआ कंटिन्यूअसली आ रहा, कंटिन्यूअस है, तो ये नॉन रिपीटिंग होता है. नॉन टर्मिनेटिंग में भी कभी कभी क्या होता आपका वही चीज़ आपका जो रिपीट होने लग जाते हैं नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपका रिपीटिंग आपके आते हैं. ये आपको ये चीज़ देखना है आपने, बस और कुछ नहीं. इज इट क्लियर? तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 आ गए. एक तो कंटिन्यूअसली यानी कि रिमाइंडर, इसमें तो रिमाइंडर आपका क्या होगा कंप्लीट 0. इसमें रिमाइंडर आपका आता रहेगा, आपका 1 2 3 जो भी आएगा ये चलता रहेगा, 0 नहीं आएगा. एक तो, और इसी में आपका क्या होगा, जैसे आपका 0.2345 आया, फिर 2 3 4 5 आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेबल आपका, ये ऐसे आते हैं. श्योर? समझ रहे हैं आप? क्लियर? तो ये चीज़ें आप पहले क्लियर करें. अब आपका देखो, जैसे फर्स्ट आपका मैंने ले लिया आपका सॉल्यूशन, आपका देखो नंबर 1 का 1 पार्ट, तो 36 डिवाइड बाई 100 बना देंगे. वैसे तो सिंपल आप इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे तो तब भी आ जाए आपका, लेकिन कोई बात नहीं, आपका देखो दोनों तरफ से. तो 4 9 जा हो गया आपका, देखो 4 9 जा, और आपका देखो 4 से आपका कितना होगा 4. ठीक है? नहीं, खाली हाँ मत मिला. चलो नहीं, अब आप करो, यानी कि 36 को 100 से आप डिवाइड करो. दोनों चीजें बता रहा हूँ, मुझे पता है. तो दिस इज स्मॉलर देन 100, 36 इज स्मॉलर देन. तो इसका एक नंबर बढ़ाने के लिए आप डेसिमल क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे क्वेश्चन में, देन बाय द हेल्प ऑफ दिस आप इसका क्या करेंगे, 0 उतार देंगे. तो ना 100 3 जा ना, देखो 300, यानी कि 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट हो गया. तो 3 में से 3 गया 0, 6. अब डेसिमल लगा हुआ, यू कैन आपका एक्सपेंड आपका, यू कैन आपका जस्ट राइट डाउन 10 हियर. तो देखो आपका 6 आपका 600 हो गया. दिस तो यानी कि ये आपका रिमाइंडर 0, ये आपका देखो ना दिस, ये हो गया आपका ना देखो दिस. तो यानी कि 36 बाई 100 को जब आपने डिवाइड किया तो यू आर गेटिंग आपका 0.36 और रिमाइंडर आपका क्या 0 हो गया. इसमें होगा it has terminating decimal. ठीक हो गया? आगे आप चाहें तो आपका एक्सपेंशन भी आपका यू करें. अब मैंने इसको 2 से, क्योंकि इवन नंबर है, अब आप देखो इसको देखो 25 से इस 9 को आप देखो डिवाइड किया, तो दिस 9 इज स्मॉलर देन दिस 25. आप क्या करेंगे, डेसिमल रखा एंड यू विल मेक इट 0. नाउ 25 की मल्टीपल टेबल, 25 3 जा 75. तो 10 5 इज 5, आपका 8 में से दिस डेसिमल है, ये 0 आपका. तो 25 6 जा 150, तब भी देखो 0.36. तो ये आपके पास होना चाहिए. और मैं वही कहता हूँ 10th के और 9th के और 8th के बच्चे के 35 तक मल्टीपल टेबल याद होनी चाहिए, 35 तक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट स्क्वायर्स ये सब निकालना आना चाहिए बच्चे को. बाकी पेरेंट्स की मर्जी. मैं अब 1 देखो 11 को डिवाइड करें,
इनमें बच्चे को ये भी पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पता। व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर या व्हेन न्यूमरेटर इज आपका स्मॉलर देन आपका डिनोमिनेटर, जो भी आपका नाम या डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, तो ये प्रॉपर होगा ही, लेकिन कोई है ही नहीं। जय श्री राम है, स्कूल टीचर वो पढ़ाएगा नहीं, तो आपका डिवाइड अभी 1 को 11 से डिवाइड करो। This is 2 digit and this is 1 digit. So this is smaller than. So you'll put the decimal in a question and repeat. अभी भी नहीं हुआ देखो, अभी भी 10 is smaller than. आप क्या करेंगे, एक 0 you'll put here. डेसिमल से सिर्फ एक ही पुट कर सकते हैं, आपका 0, अब ये 0 यहाँ उतर आएगा। अब 11 9 जा 99, फिर ये देखें तो देखो अब आपका फिर 10 में से डेसिमल है, एक 0 आपने बढ़ा दिया। हाँ 10 में से 9 गया 1, ये देखो 1, सॉरी 1 बता दे, बोलिएगा तो खाली गर्दन। देखो अभी भी स्मॉलर देन हो गए, डेसिमल से तो 1 होगा, लेकिन एक 0 आपको यहाँ रखना पड़ेगा। देखो अभी हो गया, देखो फिर अब अगेन ये 9 जा, देखो आपका फिर आपका ये 99 होगी, 100 में से 99 के 1 देखो, इस डेसिमल की मदद से एक ही 0 लग पाएगा, लेकिन एक 0 आपका देखो ना, फिर ये अपने यहाँ 90, यानी कि दिस 1 इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप। तो ये अब आपका ये आपका देखो 1 इज नॉट गोइंग टू बी स्टॉप, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आपका ना, देखो 10 तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, देखो ये नॉन टर्मिनेट, इसको आप जिसको खत्म नहीं करते, यहां टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया, यहां बर्खास्त ही नहीं हो पा रहा है। और देखो 09 09 09 0, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये तो खत्म ही नहीं हो पा रहा, लेकिन ये देखो क्या लिखते हैं इसको, रिपीट 090909 करके आपका ना ये आपका ऐसे आ रही है, इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए प्लीज, बाकी आप इसको करिए, नहीं आता तो मुझे पूछिए।